जय माता की भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि के 5वें दिन हम श्रवण करेंगे स्कंद माता की कथा का। नवरात्रि के 5वें दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय भगवान शिव और माँ पार्वती के पुत्र हैं। भगवान स्कंद की माता होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा, जो माँ पार्वती का ही रूप है। माँ के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। माँ के इस रूप में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माता अपने एक हाथ में कार्तिकेय जी को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में इनके कमल विराजित है और चौथे हाथ से वह वर मुद्रा धारण करी हुई है। माँ सिंह की सवारी पर विराजमान है। माँ स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ की गोद में भगवान स्कंद विराजमान है, अतः माँ स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा भी अपने आप संपन्न हो जाती है। मान्यता है कि माँ स्कंद माता की पूजा उपासना से संतान की चाह रखने वालों को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा साधक को 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। स्कंद माता की कथा के अनुसार भगवान शंकर का विवाह माता सती के साथ हुआ था। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का जब उन्होंने अपमान देखा तो वह दुख, ग्लानि और क्षोभ से भरकर उन्होंने वहीं यज्ञ भूमि में योगाग्नि द्वारा अपने देह का त्याग कर दिया। माता सती के देह त्यागने की खबर से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस करने के बाद सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया और वे तपस्या में लीन हो गए। उसी दौरान तारकासुर नाम का एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी उसके समक्ष उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर तारकासुर कहने लगा कि आप मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। उसके ऐसे वचन सुन ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तारकासुर, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे अवश्य ही मरना होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन तारकासुर सोचने लगा कि मैं ऐसा कोई वरदान मांग लेता हूँ जिसके कारण मेरी मृत्यु होना असंभव हो। तारकासुर का मानना था कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग में अब विवाह तो करेंगे नहीं और इस वजह से उनकी संतान भी नहीं होगी। तब ऐसा विचार कर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि भगवान शिव की संतान द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान देकर वहां से अंतर्धान हो गए। वरदान पाकर तारकासुर मदमस्त होकर लोगों पर अत्याचार करने लगा। उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर स्वयं वहां का अधिपति बन गया। तारकासुर के अत्याचारों से दुखी हो सभी देवगण सोचने लगे कि यदि भगवान शिव को पुनः विवाह करने के लिए मना लिया जाए तो कहीं जाकर हमें तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिल सकती है। दूसरी तरफ माँ सती ने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में पुनः जन्म लिया था। तब सभी देवताओं ने नारद जी से प्रार्थना की कि आप शैलपुत्री के पास जाइए और उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में बताइए। नारद जी ने शैलपुत्री के पास पहुंचकर उन्हें उनके पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत बताया और साथ ही यह भी कहा कि यदि वे अपने पूर्व जन्म के पति भगवान शिव को इस जन्म में भी पति रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तब नारद जी की बात मानकर शैलपुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक बिना अन्न के, धूप और वर्षा के प्रहार को सहते हुए कठोर तपस्या की। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव और माँ पार्वती का पुनः विवाह हो गया। इसके पश्चात देवी पार्वती की ऊर्जा भगवान शिव की ऊर्जा के साथ संयुक्त हुई और तब उनके संयोग से एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। फिर भगवान शिव ने उस बीज को इंद्रदेव को सौंपा और कहा कि यही बीज उनका व समस्त देवताओं की रक्षा करेगा। वह उग्र बीज इतना गर्म था कि इंद्रदेव उसका ताप सहन न कर सके। तब इंद्रदेव ने उस बीज को अग्निदेव को सौंप दिया, लेकिन अग्निदेव भी उसके ताप को सहन करने में असमर्थ साबित हुए। तब अग्निदेव ने उस बीज को माँ गंगा को सौंपा और माँ गंगा ने उस बीज को शरवण झील को सौंप दिया। यहाँ उस बीज की
6 बहनों के द्वारा देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका के नाम से जाना जाता है। समय के साथ उस बीज ने एक बालक का रूप लिया। क्योंकि 6 कृतिकाओं ने उसकी देखभाल की थी, इस कारण इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा, जो भगवान शिव और माता पार्वती की संतान के रूप में जाने गए। बाद में कार्तिकेय जी ने तारकासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया और सभी देवताओं और समुचित पृथ्वी को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त कराया। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।